नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज हमें एक ऐसे टॉपिक पे चर्चा करनी है जिसका महत्व तो आप बहुत भली भांति समझते हैं। आपको पता है कि ये आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव ला सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको इस्तेमाल करने से आप चूक जाते हैं या फिर भूल जाते हैं, या आप इसका अपनी लाइफ में सबसे कम इस्तेमाल करते हैं। और वो चीज़ कौन सी है? वो चीज़ है ग्रैटिट्यूड, यानी कि आभार को व्यक्त करना। आपका बर्थडे होता है, सालगिरह है, कोई दोस्त आपका आता है, आपको गिफ्ट देता है और गिफ्ट देकर कहता है कि भाई हैप्पी बर्थडे। और आप क्या कहते हैं? आपके दिल से क्या निकलता है कि भाई थैंक यू। ये थैंक यू क्यों निकला? क्योंकि उसने आपको गिफ्ट दी है, आपको विश किया, और इसलिए आप उसे थैंक यू कहते हैं। अब आप सोचिए, आपकी लाइफ में उस ऊपर वाले ने कई सारी गिफ्ट दे रखी हैं आपको। आज तक उसने आपको अपॉर्चुनिटीज दी, आज तक उसने आपको अच्छा परिवार दिया, अच्छा घर दिया, उसने आपको ये जीवन दिया। आपके जैसी जिंदगी जीने के लिए करोड़ों लोग बेताब हैं, वो आपके जैसी लाइफ को जीना चाहते हैं। इस ईश्वर ने आपको इतनी सारी चीज दी है, लेकिन आपने क्या उसको एक बार भी दिन में आप थैंक यू कहते हैं? अगर आप थैंक यू बोलना सीख ले तो दोस्तों हमारी लाइफ बदल सकती है। तो आज हम जानेंगे कि इस थैंक यू में ऐसा क्या है कि इससे हमारी लाइफ बदल सकती है। इस चीज को, इस टॉपिक को आज हमें गहराई से टच करना है। वो जब भी आप मैनिफेस्ट करने जाते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करते हैं ना, तो उसमें भी कहा गया है कि आपको ग्रैटिट्यूड व्यक्त करना चाहिए, आपको थैंक्स कहना चाहिए इस यूनिवर्स को, अपने ईश्वर को, है ना, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा जल्दी मैनिफेस्ट कर पाए। ठीक है, तो ऐसा क्या है? आज हमें इस ग्रैटिट्यूड का असली मतलब क्या होता है ये आज हमें समझना है, क्योंकि वो कहते हैं कि ग्रैटिट्यूड इज द की टू पीस, यानी कि ग्रैटिट्यूड जो है वो शांति की चाबी है। आपके जीवन में सफलता की चाबी है ग्रैटिट्यूड। तो इसका असली मतलब क्या होता है? तो दोस्तों, ग्रैटिट्यूड का मतलब सिर्फ थैंक यू कहना नहीं होता। ग्रैटिट्यूड ये एक एटीट्यूड है, एक वे ऑफ लिविंग है, यानी कि जीने का एक तरीका है। आप जब भी सुबह उठते हैं, वहां से आप यदि आभार महसूस करते हैं, है ना, जैसे सुबह उठे और उठकर सबसे पहले तो सांस लेने के लिए यदि आप आभारी हैं, आप अपने परिवार को देख पा रहे हैं, क्योंकि रात को कई सारे लोग होंगे जो दूसरे दिन की सुबह को देख नहीं पाएंगे, लेकिन आप सुबह उठते ही अपने परिवार से मिलते हैं, आप आभार महसूस करते हैं, है ना, आपको खाना मिलता है, आप उसके लिए भी आभारी रहते हैं। तो इस आभार व्यक्त करने से क्या होता है? आप नेगेटिविटी को छोड़कर आप पॉजिटिविटी की ओर शिफ्ट करते हैं। ग्रैटिट्यूड हमें यह सिखाता है कि व्हाट यू फोकस ऑन इट एक्सपांड्स, मतलब कि आप जिस चीज पर फोकस करते हैं वो चीज और ज्यादा बढ़ती है। सोचिए, आपके पास आज जो कुछ भी है और उस चीज के लिए यदि आप ये ग्रैटिट्यूड फील करते हैं, आप उसके लिए थैंक्स कहते हैं, तो क्या होगा? आप अपने जीवन में एबंडेंस को महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि यार मेरी लाइफ तो बहुत ही फुलफिलमेंट वाली है, मेरी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि आप हर चीज के लिए थैंक्स कहते हैं। आपके पास गाड़ी है, आपने थैंक यू कहा। आपके पास अपना घर है खुद का रहने के लिए, आपने थैंक यू कहा। आपके पास जॉब है, आप हर रोज सुबह उठकर थैंक यू कहते हैं। आपका परिवार है, आप थैंकफुल हैं। आपका ये शरीर है, आप थैंक्स कहते हैं, बहुत अच्छा शरीर है, इसमें कोई बीमारी नहीं है, आप सांस ले पाते हैं, आप थैंक यू कहते हैं। हर वक्त आप थैंकफुलनेस की उस भावना में रहते हैं, तो आप एबंडेंस फील करते हैं कि आपकी लाइफ में वो सब कुछ है जो होना चाहिए, जिसके लिए लाखों करोड़ों लोग ऐसी जिंदगी का सपना देखते हैं। लेकिन जब आप थैंक यू नहीं कहते हैं तो उस वक्त आप फ्रस्ट्रेशन फील करते हैं। आप हर चीज में जब कमियां ढूंढते हैं कि मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं है, मुझे इस चीज की जरूरत है लेकिन मुझे मिल नहीं पा रही है, मैं कितनी कोशिश कर रहा हूं लेकिन मैं सफल नहीं हो पा रहा हूं। तो ये जब आप कमी को महसूस करते हैं, आप अपनी लाइफ में फ्रस्ट्रेशन को महसूस करते हैं, आप अपनी लाइफ में स्ट्रेस को इन्विटेशन देते हैं। तो आज से ही ये थैंक्स कहना शुरू कर दीजिए, एबंडेंस आपको फील होगा, लगेगा कि आपकी लाइफ में कोई भी तरह का, किसी भी तरह का अभाव नहीं है। तो इसके पीछे का साइंस क्या है एक्चुअली? तो आज इसके साइंस की भी बात करेंगे, है ना। साइकोलॉजी और ऐसी कई स्टडीज हैं जो प्रूव कर चुकी है कि जो लोग ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करते हैं वो लोग ज्यादा खुश रहते हैं। जो लोग ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करते हैं उनकी नींद बेहतर होती है, उनका स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। और क्यों ऐसा होता है? इसका रीजन सिंपल है, क्योंकि जब आप ग्रैटिट्यूड फील करते हैं तो दोस्तों आपका जो बॉडी है, आपका जो दिमाग है, वो केमिकल्स को रिलीज करता है, हैप्पी केमिकल्स जिसे हम बोलते हैं, जैसे कि डोपामिन और सेरोटोनिन। ये दो ऐसे केमिकल्स हैं जिसे हम हैप्पी केमिकल्स बोलते हैं। और जब आप ग्रैटिट्यूड को फील करते हैं, जब आप ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करते हैं, किसी को थैंक्स कहते हैं, हर चीज के लिए थैंकफुलनेस रहते हैं, तब दोस्तों ये हैप्पी केमिकल्स रिलीज होते हैं और इससे आपका मूड अपलिफ्ट होता है, राइट।
तो ये जो ग्रैटिट्यूड है वो सिर्फ एक स्पिरिचुअल तरीका नहीं है, लेकिन ये साइंटिफिकली भी प्रूफ हो चुका है। ये साइंटिफिक तरीका भी है लाइफ में खुश रहने का, अपनी जिंदगी को अपलिफ्ट करने का और अपनी इनर पीस को पाने का। लेकिन आप लोग तो बिल्कुल इसका उल्टा करते हैं, कंप्लेंट्स करते रहते हैं, शिकायतें अपनी जिंदगी में इतनी ज्यादा शिकायतें करते हैं कि आपकी लाइफ जो है पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। तो ये कंप्लेनिंग करना बंद कर दीजिए। आज हम ये भी देखेंगे कि ग्रैटिट्यूड वर्सेस कंप्लेनिंग क्या फर्क है। दोस्तों, जब आप कंप्लेन करते रहते हैं कि मेरी लाइफ में तो ये अच्छा नहीं है, ये ठीक नहीं है, मेरी लाइफ परफेक्ट नहीं है, मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो इससे क्या होता है, इससे आप अपनी एनर्जी को ड्रेन कर लेते हैं। आप अपनी जो एनर्जी है, जो बूस्ट होनी चाहिए, वास्तव में वो एनर्जी ड्रेन हो जाती है। लेकिन जब आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं तो ऐसे में क्या होता है, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने से आप चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखते हैं। जो भी चीज़ है आपके पास, आज जो कुछ भी है उसके लिए आप उसको स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और आपको एक खुशी फील होती है, आपको एक इनर शांति मिलती है। तो जो कंप्लेनिंग है वो आपको रेस्टलेस बनाता है और जो ग्रैटिट्यूड है वो आपको शांत बनाता है, आपको पीसफुल बनाता है, आपको ग्राउंडेड बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए दो लोग हैं जो एक ही सिचुएशन में, जहां पे एक कहता है कि मुझे बस इतना ही मिला और दूसरा ये कहता है कि वाह मुझे इतना तो मिला। अब इस चीज में दोनों की परिस्थितियां सेम है, रियलिटी सेम है, लेकिन शांति उसी को मिलेगी जो ग्रेटफुल होगा, जो थैंकफुल होगा, जो मिला है उसके लिए जो आभार व्यक्त करेगा कि थैंक यू सो मच, मुझे इतना तो मिला। तो यहां पे आप पाएंगे कि यदि आपको अपने जीवन में शांति चाहिए, यदि आपको अपनी जिंदगी शांतिपूर्ण तरीके से बितानी है, तो आपको उस हर चीज के लिए जो आपके पास है उसके लिए आपको ग्रेटफुल होना चाहिए, ना कि जो नहीं है उसके लिए शिकायतें करनी चाहिए। अदरवाइज आप फ्रस्ट्रेट रहेंगे, स्ट्रेस को बढ़ा लेंगे अपनी लाइफ में, हेल्थ भी आपकी खराब हो सकती है। तो यदि इन चीज़ों से आप बचना चाहते हैं तो आज से ही, इसी क्षण से, यदि आप इस वीडियो को भी देख रहे हैं तो इस वीडियो के लिए भी आप ग्रेटफुल होइए, आप थैंकफुल होइए और इस वीडियो को भी हो सके तो ऐसे लोगों के साथ में शेयर कीजिए जिनको इसकी वास्तव में ज़रूरत है, जो ज़्यादा कंप्लेन करते रहते हैं, क्योंकि इससे भी आपको खुशी मिलती है। इसके साथ इसका एक स्पिरिचुअल एंगल भी है ना। जिस तरह से हम, यदि ग्रेटिट्यूड जो है वो हमें इस यूनिवर्स के साथ जोड़ता है, इस ब्रह्मांड के साथ, इस ईश्वर के साथ जोड़ता है, वो सीधा आपको गॉड के साथ कनेक्ट करता है। कई सारे ऐसे रिलीजन है जहां पे ये माना गया है कि ग्रेटिट्यूड सबसे पावरफुल प्रेयर है, सबसे ताकतवर प्रार्थना है। यदि आप इसको समझें तो ग्रेटिट्यूड आपको सीधा ईश्वर के साथ कनेक्ट करता है, क्योंकि जब आप ग्रेटफुल होते हैं, आप ये सोचते हैं कि मुझे तो ईश्वर का सपोर्ट मिल रहा है, यूनिवर्स की ओर से मुझे ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं, और आप जब कंप्लेन नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद आपको शांति मिलती है अपने भीतर। और जब भीतर शांति होती है दोस्तों, तो बाहर सब कुछ सही होने लगता है। या फील करोगे ग्रैटिट्यूड को जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लाइफ में आज से ही प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। आप पाएंगे कि आपके आसपास की चीज़ें बदल रही हैं। आपको जो नहीं पता था, जो नहीं मिलना था, वो भी आपको अनएक्सपेक्टेडली वो मिल रहा है, वो आप महसूस करेंगे। इसलिए इसे आज से ही इस्तेमाल करें। लेकिन कैसे करेंगे? कुछ चीज़ें हैं जैसे आप ग्रैटिट्यूड को इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहली, जब भी सुबह उठें तब ऐसी कोई भी 3 या 5 चीज़ें ले लीजिए और उसके लिए आप आभार व्यक्त कीजिए इस ईश्वर से, इस यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं आज सोकर उठा, मुझे बहुत अच्छी गहरी नींद आई, उसके लिए थैंक यू। आप कह सकते हैं अपने परिवार के लिए थैंक यू। आप उठते ही कह सकते हैं अपने घर के लिए थैंक यू। जो भी चीज़ आपको याद आती है, ऐसी 3 से 5 ऐसी चीज़ों के लिए सबसे पहले जब भी उठें तब थैंक यू ज़रूर कहें। दूसरी चीज़, रोज़ रात को ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखें। यानी कि आज पूरे दिन में आपने जो पूरा दिन बिताया उसमें से ऐसी कोई भी 5 चीज़ों के बारे में लिखिए जिससे आपको सबसे ज़्यादा खुशी मिली हो। पूरे दिन में ऐसी 5 चीज़ें आपको लिखनी है जिसने आपको खुशी दी हो। ऐसी सिचुएशन आई हो, कोई व्यक्ति आपसे मिला हो, कोई ऐसी न्यूज़ मिली हो जिससे आपको खुशी मिली हो, ऐसे 5 आपको मुद्दे लिखने हैं। इसे कहते हैं ग्रैटिट्यूड जर्नल। वो आपको रात को लिखना होता है, सोने से पहले। इसके अलावा तीसरी चीज़, आपके आसपास जो भी लोग आते हैं, जो आपको मदद करते हैं या आपको खुश करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ करते हैं जिससे आपका मूड अच्छा होता है, हर चीज़ के लिए उस हर व्यक्ति को थैंक यू कहना शुरू कर दीजिए। लोगों को थैंक्स कहें। ये तीसरी चीज़ है, इसकी प्रैक्टिस आपको डालनी होगी। लोगों को प्रैक्टिस ही नहीं है। कोई आता है, कोई हेल्प करके चला जाता है। मैं कहूँगा कि आपके घर पे यदि कोई डिलीवरी बॉय आता है, कुरियर बॉय भी आता है ना, तो उसको भी थैंक यू कहिए। वो भले ही अपनी जॉब कर रहा है, उसको उसकी सैलरी मिल रही है, लेकिन आपका काम है कि वो सैलरी लेकर भी आप तक वो चीज़ को पहुँचाने के लिए आया। इसके लिए आपको थैंक यू कहना चाहिए।
लोग तो ये समझते हैं कि उसका तो काम है, तो वो नहीं करेगा तो और कौन करेगा, और वो तो उसको करना ही पड़ेगा ना, उसमें क्या थैंक यू कहना है। लेकिन आप करके तो देखिए एक बार, इससे आपकी जिंदगी कैसे बदलती है आप सोच भी नहीं सकते दोस्तों। चौथी चीज आप करिए कि आप अपना फोकस चेंज करिए। आपका फोकस जो है उसको शिफ्ट करना है। आपको प्रॉब्लम्स पे आपका जो फोकस रहता है उसकी जगह पे आपको अपना फोकस ले जाना है सॉल्यूशंस पे, या फिर जो भी आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स है उसके ऊपर। तो अपना फोकस सिर्फ चेंज कर दीजिए, अपना नजरिया बदल दीजिए। आप बार बार सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में ही सोचे जा रहे हैं, आप ये नहीं सोचते कि आपकी लाइफ में कितनी सारी ब्लेसिंग्स मिली है, कितने सारे लोग हैं अच्छे अच्छे आपके आसपास, है ना। तो उस पर फोकस कीजिए, जो अच्छी चीजें हैं, जो सॉल्यूशन है, जो ब्लेसिंग्स है, उस पे, उसके ऊपर फोकस कीजिए ना। प्रॉब्लम पे क्यों फोकस करेंगे, क्योंकि जितना प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे उतना तो प्रॉब्लम बढ़ता जाएगा। सो अपने माइंड को शिफ्ट कीजिए, अपना जो माइंड है अपने मूड को शिफ्ट कीजिए, अपने देखने का जो नजरिया है उसको बदलिए, ठीक है। तो अपना फोकस जो है उसको शिफ्ट कीजिए। और पांचवी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन, यानी कि कुछ टाइम के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और विजुअलाइज कीजिए सबसे पहले उन चीजों के बारे में जो आपके पास ऑलरेडी हैं। आपका घर, आपकी गाड़ी, आपका टू व्हीलर, आपके घर में टीवी, आपके घर में फ्रिज, आपके घर में खाना है, बर्तन है, आपके घर में जो कुछ भी है, बेड है, आपके घर में एसी है, आपके कपड़े हैं, उन सारी चीज़ों को विजुअलाइज कीजिए वन बाय वन, और उसके लिए थैंकफुल होइए, थैंक्स कहिए कि ये सब कुछ आपके पास है। ये पहली चीज़। और ये जब हो जाए तो उसके बाद आप जो चाहते हैं, जो आपके पास नहीं है, वो भी आपको मिल चुकी है, ऐसा सोचते हुए ईश्वर को थैंक्स कहिए। आप बड़ी गाड़ी चाहते हैं तो सोचिए कि वो आपको मिल चुकी है, आप उसमें राइड कर रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ में जा रहे हैं, ठीक है। आपने ये कपड़े पहने हुए हैं, आप एंजॉय कर रहे हैं, आपका बेटा बेटी वो सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, उसके लिए भी आप धन्यवाद दीजिए। एडवांस में नहीं मिला लेकिन मिल चुका है, ये सोचते हुए आपको थैंकफुल होना है, आपको थैंक्स कहना है। जो चीज़ ऑलरेडी है उसके लिए भी थैंक्स कहिए, जो नहीं है वो मिल चुकी है ये सोचते हुए भी थैंक्स कहिए। जो नहीं है ना, वो थैंक्स कहने से जितनी हो सके उतनी जल्दी आपको मिल जाएगी। बहुत पावरफुल ये टेक्निक है ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन का। हर रोज 5 से 10 मिनट, 15 मिनट, जितना आप बैठ सके उतना बैठिए और इस चीज को प्रैक्टिस कीजिए। ये 5 टॉपिक मैंने आपको बताए दोस्तों, इस 5 चीज को करने से आपकी लाइफ में फुल्ली आप ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस कर पाएंगे और जो चाहते हैं आपकी लाइफ में वो सब आपको मिलेगा। इसलिए दोस्तों इस चीज को हमेशा याद रखिए, ग्रैटिट्यूड इज द की टू पीस, है ना। जब भी आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करोगे, कंप्लेन नहीं करोगे, तो क्या होगा, कंप्लेनिंग की जगह पे आपको शांति मिलेगी। जब आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे, आपको कंपैरिजन की जगह पे सेटिस्फैक्शन मिलेगा। जब आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करोगे तब आपको नेगेटिविटी की जगह पे पॉजिटिविटी मिलेगी। ये ग्रैटिट्यूड सिर्फ आपके आसपास की दुनिया को बदलता ही नहीं, लेकिन ये आपकी पूरी जिंदगी को ब्यूटीफुल बना देता है। इसलिए आज से कुछ देर के लिए अपनी लाइफ में रुके और जो जो चीज़ अपने पास है उसके लिए थैंक यू कहें। यदि ये वीडियो भी अच्छा लगा हो, आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो आप इसके लिए भी थैंक यू कहें। कमेंट में ज़रूर लिखें थैंक यू यूनिवर्स, या जो कुछ भी आप लिखना चाहते हैं, अपना आभार व्यक्त कर सकते हैं, थैंक्स कह सकते हैं और इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा यदि आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो। एंड मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में बस ये मैं आपको बताना चाहता था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। यदि ये अच्छे से समझ में आया हो तो डेफिनेटली आप इसके लिए भी थैंकफुल हो सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड ऑलवेज स्टे कनेक्टेड विथ मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय गाइस, थैंक यू।